श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि करवा चौथ का पावन पर्व बहुत जल्द ही आने वाला है और हमारे हिंदू धर्म में इस पावन पर्व का एक बहुत ही बड़ा महत्व है। तो श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस पर्व के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं जो कि हर उस महिला को यह बातें जाननी चाहिए जो कि करवा चौथ का यह पावन व्रत करती हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत आता है जो कि इस बार 24 अक्टूबर 2021 को आने वाला है। दोस्तों ये व्रत बहुत ही कठिन होता है, पर जो महिला ये व्रत सच्चे मन और सच्ची निष्ठा और सच्चे विश्वास से कर लेती है उसका बहुत ही अचूक फल उन महिलाओं को देखने को मिलता है। दोस्तों आप लोग अगर इस व्रत को रखते हैं तो आपको यह बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि यह व्रत रखा क्यों जाता है और सबसे पहले इस व्रत को किसने रखा था। तो श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि सबसे पहली बार जो करवा चौथ का व्रत रखा था वो माता द्रौपदी ने रखा था। और क्यों रखा था वो हम आपको यह कथा छोटे से शब्दों में सुना देते हैं। दोस्तों पहली बार जो करवा चौथ का पूजन और व्रत किया गया था वो माता द्रौपदी के द्वारा ही किया गया था। अब हम आपको बता दें कि ये द्रौपदी को जो सुझाव दिया था ये करवा चौथ का व्रत करने का वो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्यों ऐसा सुझाव दिया था आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव द्रौपदी माता को इसलिए दिया था क्योंकि अर्जुन द्रौपदी को छोड़कर नीलगिरी पर्वत पर बहुत कठिन तप करने चले गए थे। और जब कृष्ण भगवान ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी को छोड़कर नीलगिरी पर्वत पर तप करने गए हैं तो दुर्योधन ने अर्जुन को मारने के लिए बहुत ही असीम सेना भेजी ताकि वो सेना अर्जुन को मार सके। तो कृष्ण भगवान को जब ये बात पता चली तो वो सीधे चले गए द्रौपदी के पास और द्रौपदी के पास जाकर बोले कि तुम्हें कुछ खबर है या नहीं है, तुम्हारा पति अर्जुन जो कि नीलगिरी पर्वत पर कठिन तप कर रहा है उसके साथ क्या होने वाला है। तो भाई द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा क्या होने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो दुर्योधन है उसने अपनी बड़ी सेना तुम्हारे पति अर्जुन को मारने के लिए भेजी है। तब द्रौपदी ने कहा जिस भगवान का वह तप कर रहे हैं वही भगवान उन्हें बचाने के लिए आएंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा तो वही तो मैं कर रहा हूँ, मैं ही तो भगवान हूँ और मैं ही तो तुम्हें सचेत करने आया हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है और तुम्हें अपने पति की रक्षा कैसे करना है। तो उस समय श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी माता को प्रेरणा दी कि तुम यह निर्जला व्रत करो जो कि करवा चौथ का व्रत है। दोस्तों श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम सुबह से लेकर सूर्य ना निकले उसके पहले से यह व्रत शुरू करो और जब तक शाम का चांद ना निकल जाए, रात का चांद ना निकल जाए तब तक यह व्रत तुम करती रहो। तो माता द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए अनुसार इस व्रत को सच्ची निष्ठा और सच्चे विश्वास से पूरा किया। और जैसे ही यह व्रत पूरा हुआ तो जो दुर्योधन ने अपनी बड़ी सेना को भेजा था अर्जुन को मारने के लिए, तो उस वक्त क्या हुआ जहाँ पर अर्जुन अपना कठिन तप कर रहे थे उस जगह पर इतना प्रकाश आ रहा था कि वहाँ पर किसी का भी जाना असंभव था। और वो जो प्रकाश निकल रहा था वो गर्माहट का नहीं था, वो ठंडा का था। मतलब उस जगह पर बहुत ही ठंड लग रही थी, किसी का भी जाना वहाँ पर असंभव था। तो जैसे ही दुर्योधन की सेना वहाँ पर पहुँची इतना प्रकाश और इतनी ठंड देखकर वो वहाँ से वापस लौट गई। तो यहाँ से हमें यह देखने को मिलता है कि द्रौपदी माता के उस व्रत ने अर्जुन की बहुत बड़ी रक्षा की है। तो इसी प्रकार से आप सभी महिलाएं भी, आप सभी स्त्रियां भी अपने इस करवा चौथ के व्रत को करते हुए अपने पति की लंबी आयु या अपने पति की सभी दुख दुविधाओं से सामना करने के लिए यह व्रत आप कर सकती हैं और इस व्रत का बहुत ही अचूक फल भी आपको देखने को मिलता है। हमने जो भी आपको यह कथा सुनाई है ये श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने मुखारविंद से बताई है जो कि हमने आप तक पहुंचाई है। आपको कैसी लगी है कथा और आगे भी हम आपको इसी तरीके के करवा चौथ से जुड़े हुए कुछ उपाय लाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा।